अब मैंने बोला मान लो लेट m1 इज ग्रेटर देन m2। हमने क्या बोला बच्चों कि डेफिनेटली भारी वाला नीचे जाएगा, तो ये वाले को भारी मान लेता हूँ। जनरल m1 m2 फॉर्म में कर दूं तो लेट m1 ग्रेटर देन m2, मतलब ये वाला भारी है और ये वाला हल्का है। जवाब दो, अगर ये वाला भारी और ये वाला हल्का है तो ये नीचे जाएगा क्या? और ये नीचे जाएगा तो ये इससे बंधा हुआ है, तो ये किधर जाएगा? ऊपर। तो दोनों के एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे। अगर इसका कॉमन एक्सेलरेशन नीचे है तो इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? ऊपर। हेलो, आवाज आ रही? यस सर। हाँ, यस सर। तो ध्यान ये भी रखना कि जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों कॉमन एक्सेलरेशन करते थे, वहां भी सब साथ साथ जाते थे। 3 ब्लॉक थे तो तीनों साथ में जा रहे हैं, 2 हो तो 2, 5 है तो 5 साथ। यहाँ भी साथ ही चल रहे हैं बेटा, यहाँ भी हम साथ साथ है। तुम हमसे बंधे, हम तुमसे बंधे, हम नीचे तो तुम ऊपर, बट जाएंगे कैसे? हमारे साथ साथ। इसीलिए ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब ये एक्सेलरेशन निकालने के 2 तरीके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है और लॉन्ग ट्रिक भी है। वो मैं आप लोगों को दोनों को सिखाऊंगा। तो स्टेप 1 में यहाँ पर भी वही करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टेप 1 में यहाँ पर भी क्या करते हैं? कॉमन एक्सेलरेशन ही निकालते हैं। तो ये अच्छी बात है, वहां पर भी कॉमन एक्सेल, बट वहां कैसे निकालते थे? गौर करना, वहां कैसे निकालते थे? सिंगल बॉडी मान के निकालते थे कि नहीं निकालते थे? बोलो। यस सर। है ना बेटा, जवाब देना है, शांत नहीं बैठना है, सब लोग जवाब दो। तो वहां पर सिंगल बॉडी मान के कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे, यहाँ पर सिंगल बॉडी मान के नहीं निकालते। ये पहला डिफरेंस नोट करना। ये पुली ब्लॉक सिस्टम में सिंगल बॉडी मानकर कॉमन एक्सेलरेशन नहीं निकालते। यहाँ कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है, फिर लॉन्ग फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? बड़ा लटका हुआ मास माइनस छोटा लटका हुआ मास डिवाइडेड बाय बड़ा प्लस छोटा सब मल्टीप्लाइड बाय जी। यहाँ पर कॉमन एक्सेलरेशन निकालने की शॉर्टेस्ट ट्रिक जो है वो ये है। इस ट्रिक को आप लोग याद रख लीजिए। इस ट्रिक को आप लोग सब लोग याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है देख लीजिए। बड़ा लटका हुआ मास सबको याद हो जाएगी, माइनस छोटा लटका हुआ मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। याद हो गई? चलिए, अब इस ट्रिक को यूज कैसे करेंगे? तो इस ट्रिक को यूज करो तो पहली स्टेप में कॉमन एक्सेलरेशन बच्चों कितना आ जाएगा पहली स्टेप में? तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलो। यहाँ मैंने क्या बोला? बड़ा किसको माना? क्यों बेटा, यहाँ M1। बड़ा किसको माना? m1 ग्रेटर देन m। वो तो बड़ा लटका हुआ मास कौन सा है? ये। छोटा लटका हुआ मास कौन सा है? ये। फॉर्मूला याद हो गया, बड़ा माइनस छोटा। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलो। M1 m1 माइनस अपॉन m2, नीचे टोटल सम करना है, अपॉन m1 प्लस m2, नीचे दोनों का सम करना है, इनटू जी। ये सिंपल 2 ब्लॉक सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। इसको लिख लो, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन करूंगा तो आदत पड़ जाएगी। तो ये पहला डिफरेंस नोटिस करना है कि जब 2 ब्लॉक सिस्टम बनाते हैं तो यहाँ सिंगल बॉडी की बजाय ये फॉर्मूला बड़ा माइनस छोटा अपॉन टोटल इनटू जी। बस ये स्टेप 1 में कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। बोलो स्टेप 2 में वहां भी क्या करते थे? स्टेप 2 में वहां भी क्या करते थे? एफबीडी बनाते थे। स्टेप एफबीडी 2 में यहाँ पर भी एफबीडी बनाएंगे। अब एफबीडी निश्चित तौर पर किसका एफबीडी बनाऊं? इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाएंगे। तो मुझे बताइए, अगर इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्स आएंगे? हवा में लटके हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या? नहीं। नो सर। पहले भी बताया था, वर्टिकल ब्लॉक सिस्टम हवा में लटके होते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आता। नॉर्मल कब आता है? जब जमीन से कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस नहीं आएंगे। ग्रेविटेशन तो हमेशा ही रहता है कि नहीं रहता?
हाँ, तो ग्रेविटेशन तो हमेशा ही रहेगा और टेंशन फोर्स भी रहेगा। रस्सी है कि नहीं क्वेश्चन में? रस्सी है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टेंशन फोर्स भी रहेगा। अब देखो रस्सी कितनी है, ध्यान से तो सुनना, जितनी रस्सी उतने टेंशन। पीछे भी हम लोग यही काम कर रहे थे। तो यहाँ पर रस्सी देखो, ये पूरी रस्सी एक ही है, ये जो पूरी रस्सी है ये पूरी की पूरी रस्सी क्या है हमारी, एक ही है। नहीं तो इसको लोग दो मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रस्सी एक ही है तो टेंशन भी एक होगा। कुछ लोग बोले सर ऊपर भी रस्सी है, अभी इस रस्सी को मत देखो, इसकी बात करूंगा बट आगे करूंगा। तो अभी आपके लिए फिलहाल रस्सी कितनी है, एक ही है। तो इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ अगर टेंशन टी है बोलो, तो यहाँ भी पूरा टेंशन कितना होगा, टी ही होगा। T1 T2 मानने की जरूरत तो नहीं है, बोलो। नो सर। T1 T2 मानने की जरूरत तो नहीं है। T1 T2 कब मानते हैं, जब दो रस्सी होती। तो चूंकि एक ही रस्सी है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन क्या होगा, टी। बोलो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे। इस वाले पे नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। M1 अगर ब्लॉक का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, M1G। जी का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी की वैल्यू 10 ही होती है ना, ध्यान रखना। तो 10 M1 लिखो या M1G लिखो, बट कभी कभी बुक्स में आंसर में जी भी लिखा होता है, तो ये भी आप गौर करना बच्चों। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, M1G हो जाएगा। और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो। M2G। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस पे टेंशन क्या लगेगा, इस पे टेंशन किधर लगेगा, डायरेक्शन बोलो। अवे फ्रॉम द बॉडी किधर आएगा, नीचे ऊपर। अवे 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 मतलब दूर, दूर किधर होगा इससे, ऊपर। तो इस रस्सी का टेंशन इस पे दूर, और इस पे अगर लगाओगे तो इस पे भी अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पे भी किधर होगा, दूर होगा, ऊपर। समझे। इसमें कोई शंका तो नहीं किसी को। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शंस नहीं बनाई, एक ही रस्सी है तो इस पूरी रस्सी में टेंशन को टी या T1 जो भी मान लो, इस पे टेंशन लगाओगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी, यही टेंशन इस पे भी लगेगा तो ये भी अवे फ्रॉम द बॉडी। ग्रेविटेशन नीचे, ग्रेविटेशन नीचे, बस इसका एफबीडी बना लो। इसके एफबीडी में कितने फोर्स लग रहे हैं, पीछे अगर एफबीडी बनाऊंगा तो कितने फोर्स लगेंगे। अगर M1 का एफबीडी बनाऊंगा बोलो बच्चों, तो नीचे क्या लग रहा है M1G, और ऊपर क्या लग रहा है T। और अगर M2 का एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे क्या लग रहा है M2G, ऊपर क्या लग रहा है T। एफबीडी बनाने बताओ डायरेक्शन, ये किधर जा रहा है, M1 किधर जा रहा है, M1 किधर जा रहा है नीचे, और M2 किधर जा रहा है ऊपर। तो एफबीडी बनाने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या दोगे, एक ओम से नीचे, और इसकी डायरेक्शन क्या दोगे, एक ओम से ऊपर। देख लीजिए सिंपल, दोनों का मैंने एफबीडी बना लिया। अब मेरे को बताइए, अगर इस पे इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखाएगी, कौन बड़ा है इस पे, M1G। कैसे पता चला, कैसे पता चला M1G बड़ा है। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। तो नीचे जा रहा है मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। भाई ये किधर बुला रहा है, तू बोले नीचे आ जा, ये बोले नहीं ऊपर आ जा, बट वो नीचे जा रहा है मतलब नीचे वाला बड़ा है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो। M1G माइनस टी बनेगी कि नहीं बनेगी, दैट इज इक्वल टू M1 इंटू एक ओम। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना, समझ में आया। बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इंटू एक ओम। इसको इक्वेशन 1 लिख दो बच्चों। और दूसरा इस पे इक्वेशन लिखोगे तो कितनी आएगी, बोलो। इस पे कौन बड़ा है, कैसे पता चला, कैसे पता चला, ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन है। बड़ा होगा, तो ऊपर वाला बड़ा होगा। तो इस पे इक्वेशन क्या आएगी, टी माइनस M2G, बड़ा माइनस छोटा बराबर मास कितना है इंटू दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है। इसको इक्वेशन 2 लिख दो। क्या बोलते हो, सही है क्या, यस सर। है ना। तो इसमें इसमें अपने को हाथ जमाना है, इसमें अपनी माहिती होना चाहिए, एफबीडी में माहिती होना चाहिए। तो वैसे मुझे लगता है आसान भी है। जितनी रस्सी उतने टेंशन, सब पे ग्रेविटेशन नॉर्मल क्या है, जीरो। इस पे इक्वेशन लिख दो, इस पे इक्वेशन लिख दो। अब मैंने आपको ध्यान से सुनना, कॉमन एक्सेलरेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको एक लाइन में बता दी थी, बड़ा माइनस छोटा अपॉन टोटल। अब यही फॉर्मूला जो है ये लॉन्ग ट्रिक से भी आ सकता है। लॉन्ग ट्रिक से कैसे आ सकता है, पहले ये दोनों पे इक्वेशन लिख दी,
अब हमेशा दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऑलवेज जो इक्वेशन बन रही है उसको ऐड करो। अगर ऐड करोगे तो कौन कट जाएगा बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो कौन कटेगा? अगर इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या ये माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा? यस सर। करते थे मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, तो कितना आएगा बोलो? यहाँ कितना आएगा? m1g माइनस m2g बोलना बराबर यहाँ कितना आएगा? m1 a कॉम प्लस m2 a कॉम आएगा कि नहीं आएगा? RHS में ये दोनों ऐड हो जाएंगे और LHS में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कट आएगा। बोलो सही है बच्चों? तो इसमें से g कॉमन ले लूं तो m1 माइनस m2 इंटू जी बराबर यहाँ से a कॉमन ले लूं तो m1 प्लस m2 इंटू a कॉम। समझे? तो यहाँ से कॉमन एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? इसको नीचे डिवाइड कर दूं, देखो तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस इंटू। देखो क्या ये वही कॉमन एक्सीलरेशन आ रहा है जो शॉर्ट ट्रिक से आया था? यस सर। देखिए यही हमारे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से भी आ गया था। तो जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब और बताऊंगा, तो ध्यान रखना अगर कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है बच्चों तो वहां पर डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल कर लो। इतना बड़ा क्यों करना? तो बड़े मास में से छोटे को माइनस करो और टोटल को जोड़ दो। यही कॉमन एक्सीलरेशन निकालने की पुली वाले क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक है। बट अगर ये शॉर्ट ट्रिक के अलावा और भी कुछ पूछा है तो हमें ये भी आना चाहिए कि दोनों पे एक एफबीडी बना के इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो दोनों पे एफबीडी बना के इक्वेशंस लिख दिया, इक्वेशन लिखना आपको आ गई। अब ये चीज ध्यान रखना, हमेशा इक्वेशंस को जोड़ दो। तो इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो टेंशन हमेशा खत्म हो जाएगा। तो वहां से भी कॉमन एक्सीलरेशन वही आएगा जो हमारी शॉर्ट ट्रिक से आया था। समझे बच्चों? ठीक है। Yes, चलिए sir. इसी में मुझे बताओ, अगर मैं कॉमन एक्सीलरेशन की बजाय टेंशन, तो यहाँ तो दो सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ दो सवाल क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो पूछेंगे फाइंड द कॉमन एक्सीलरेशन, जो कि आप लोगों ने निकाल लिया है। दूसरा वो पूछेंगे बच्चों फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। रस्सी में आप टेंशन भी फाइंड करें, तो रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी? तो इस ए कॉम की वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में रख दूंगा तो आ जाएगी क्या वैल्यू? इसको यहाँ रख दूंगा, अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा तो बहुत बड़ी आएगी वैल्यू। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कितनी आती है। तो अगर कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया है, हाँ अगर कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया है तो इसको इक्वेशन 2 में रख दो। कहाँ रखोगे बच्चों? यहाँ पर। हाँ तो कितना बन जाएगा इक्वेशन 2 में रखने पे? कितना बन जाएगा? टी माइनस ये कितना है m2g बराबर m2, देखो d माइनस m2g बराबर m2 इंटू ए कॉम की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी? माइनस m2 अपॉन प्लस m2 इंटू जी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सब कैलकुलेशन एलसीएम ले लुआ के जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज करूंगा मैं। इंटू जी, इसको सिर्फ इसी को याद रखना है, बाकी किसी को नहीं। याद कैसे रखोगे? तो सिंपल टू ब्लॉक सिस्टम में याद कैसे रखोगे? जो रस्सी में टेंशन होता है वो कितना होता है? ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और इसको क्या बोलेंगे? अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू ग्रेविटी, दैट इज जी। ये उस रस्सी में होने वाला टेंशन है। देख लो फटाफट, मैंने दोनों के आपको ट्रिक बता दी। तो एक्सेलरेशन को डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, एक्सेलरेशंस को इक्वेशन से निकाल भी सकते हो। टेंशन निकालने के लिए इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, बट टेंशन के फॉर्मूले को भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। दैट इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मास। बात समझ में आई? फिर इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं, क्वेश्चन करूंगा तो बात और समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत छोटा रहेगा,
क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्टली निकाल लोगे। ये एक पुली ले लो, यहाँ मेरे को बताओ, मान लो यहाँ 3 kg का लटकाया, यहाँ 2 kg का लटकाया। उसने पूछा फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड फाइंड द टेंशन इन द सिस्टम। अभी चूंकि ये तो m1 m2 के फॉर्म में था तो इसलिए बड़ा लगता है। अब मेरे को ये बताओ, ये अब चूंकि ये m1 m2 के फॉर्म में नहीं है तो ये बहुत छोटे से आ जाएगा। कॉमन एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से लिखाओ, कितना आ जाएगा बोलो। कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 3 minus 2 upon 3 plus 2 into 10. बस, अगर इक्वेशन से लिखते तो भी वही आता, बट मैंने बोला हमारे पास डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है। बड़ा लटका हुआ माइनस छोटा लटका हुआ अपॉन टोटल मास। तो कॉम अच्छा जाएंगे किधर, जाएंगे किधर बच्चों? 3 और 2 है तो 3 kg वाला भारी है तो ये किधर जाएगा? नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा तो ये इसको किधर ले जाएगा? ऊपर ले जाएगा, सही है। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए कॉम बराबर बड़ा माइनस छोटा अपॉन 2 मीटर दोनों पर का सेकंड। इंटू जी मतलब 10। जी लिखो या 10 लिखो एक ही बात है, ठीक है। मैं जी लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी जी भी लिखा रहता है। तो वो कितना आ जाएगा? 3 - 2 मतलब 1/5 इंटू जी, या फिर क्या लिखो g/5 और 10/5। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन कितना आएगा बच्चों? टेंशन का डायरेक्टली फॉर्मूला कितना है बोलो? डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो, इक्वेशन सिखा दूंगा, दोनों सिखाया है मैंने। ट्वाइस ऑफ Product of बोलो, याद है masses हुआ कि upon नहीं? सम ऑफ मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना होगा? 3 × 2 अपॉन सम ऑफ मासेस कितना होगा? 3 + 2 इंटू कितना जी, जी मतलब 10। तो जो टेंशन होगा उस रस्सी में वो कितना होगा बोलो? 2 दूनी 4 तिया 12 बटे 24 न्यूटन। इंटू जी, 12g/5। ऐसा बोलो 12g/5। और जी की वैल्यू अगर रख दोगे तो 12/5 इंटू 10, 1 ज़ा 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। तो टेंशन विल बी इक्वल टू 24। फिर इसकी और एप्लीकेशंस भी हम लोग बताऊंगा। सर बिना एक्सेलरेशन के भी टेंशन फाइंड कर सकते हैं अभी? हाँ कर सकते हैं, जो भी पूछा दोनों कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले दोनों की शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर शॉर्ट ट्रिक पता होगी 2 सेकंड में आप हवा में उड़ा दोगे। प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू जी से टेंशन आ जाएगा इस रस्सी में, और बड़ा माइनस छोटा अपॉन टोटल से एक्सेलरेशन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही याद रखना है, आपको बच्चों इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ध्यान रख लेना। तो इक्वेशंस कैसे लिखेगी इस पे? अब इक्वेशन बताओ, अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो इक्वेशन क्या लिखाएगी? नीचे कौन सा फोर्स आएगा बोलो? 30 न्यूटन। हाँ, 3 1 kg का G। ग्रेविटेशन कितना होता है? 30 न्यूटन। और इसका ग्रेविटेशन कितना होगा? 20 न्यूटन। टेंशन कितने होंगे इस रस्सी पे? टेंशन किधर लगेगा बोलो? इस ब्लॉक पे टेंशन किधर डाउनवर्ड लगेगा? डायरेक्शन। अवे। अरे अरे बालिका, डाउनवर्ड किसने बोला? सर गलती से हो गया। टेंशन किधर होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस पे किधर लगेगा? अवे मतलब ऊपर। इस पे भी क्या लगेगा? अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब ऊपर। क्या ये दोनों रस्सियां एक ही, क्या अलग अलग है? एक ही है। तो इस पे अगर टी लगेगा तो इस पे भी क्या लगेगा? टी, ध्यान रखो। तो बड़े वाले तरीके से ही आना चाहिए, ठीक है। इस पे इक्वेशन क्या बनेगी? इस पे इक्वेशन क्या बनेगी? 30 - t is equal to 3 into a com। 3 × a कॉम। और इस पे इक्वेशन क्या मिलेगी? t - 20 is equal to 2 into a com। सबको समझ आ रहा है? ये बालिकाएं बोल रही बाकी सबको भी कोई शंका तो नहीं बेटा? ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है तो ये बड़ा है, तो t - 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बस इक्वेशंस लिख के दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे।
मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे ने तो शॉर्ट ट्रिक याद कर ली और एक्चुअल तरीका पता ही नहीं है, तो भी गलती हो जाएगी। इसको इक्वेशन और t माइनस 20 बराबर 2 इंटू इक्वेशन 2 हमेशा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को बोलो, तो ये कट जाएगा टेंशन। तो कितना आ जाएगा, लिसन 30 माइनस 20 मतलब कितना, 10 बराबर 3 प्लस 2 कितना, तो एकॉम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या इस तरीके से भी वही आई थी जो शॉर्ट ट्रिक सही थी। देख लो, तो जो यहाँ से आंसर आता है वही आंसर हम लोगों को यहाँ से भी मिलने वाला है। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फाइंड करना पड़ता है क्या? दो चीज है, अभी दो रस्सियां भी लगा दूंगा, इसमें केसेस है, इसमें 4-5 केस बनते हैं, ये पहला केस था। इसमें दो चीज पूछते हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन पूछेंगे या फिर इस रस्सी में टेंशन पूछेंगे। अब अगली बार हम लोग 2 की बजाय 3 लगा देंगे ब्लॉक, कल 3 की बजाय 4 लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास स्मार्ट एफबीडी यही सही है, हमारा स्मार्ट एफबीडी को यूज कर लेंगे। बट ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ध्यान रखना, या तो एफबीडी शॉर्ट ट्रिक से एक्सेलरेशन या फिर इक्वेशंस लिख के एक्सेलरेशन। टेंशन भी इक्वेशन से कर सकते हैं और टेंशन भी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से भी, समझे भाई? यस सर। है ना, बाकी कल इस पे 3-4 केसेस और बनते हैं, वो 3-4 केसेस कल करके पुली भी खत्म कर लेंगे, फिर अपना ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, चलो। सर अभी आज आज क्वेश्चन सेंड करने वाले हो? आज आज शाम को आप लोगों को आना है, टाइमिंग आप लोगों का रहेगा, आज अपन क्या रिवाइज करेंगे, क्या बोला था मैंने? डायमेंशन वेक्टर डायमेंशन डायमेंशन आप लेने वाले थे। हाँ, आज आप लोग Units सारे and यूनिट्स एंड डायमेंशन आप लोग पढ़ के आए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, मैं कुछ 8-10 क्वांटिटियां पूछूंगा, उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बना के भेजना है। तो एक तो आप लोगों का ये टेस्ट रहेगा, है ना। टेस्ट आप लोगों का रहेगा कितनी बजे, 4 बजे। तो 4 बजे मैं कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन पूछूंगा, सबको ज्वाइन करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात फिर वेक्टर्स, तो वेक्टर को रिवाइज करके आना, कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर के भी दूंगा, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज अपन इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। संडे टेस्ट के लिए एक काम करने ध्यान रखना, टारगेट है सबको 60% के अबव जाना है, मिनिमम, मिनिमम है ना, ऐसा नहीं मैक्सिमम कर लो इसको। चलो, सर। हाँ बेटा। सर तो आप उस दिन जैसे पहले क्वेश्चन सेंड कर देना ना। पहले ही कर दूं? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर प्लीज। ठीक है ना, मैं पहले कर दूंगा, पर आप लोगों का टेस्ट लूंगा मैं। टेस्ट के लिए ज्वाइन होना, मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन और वेक्टर का टेस्ट लूंगा, ठीक है। सर क्लास में Yes, टेस्ट लेना, sir. लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए देते ना वो सर अभी दे देना सर क्योंकि जो नहीं आए थे उनको भी देना है ना टेस्ट।